पेटीकोट का जो ऊपर का नेफा होता है, ऊपर कमर में जो लगता है, वो कितना इंच का काटना है। तो उसके लिए देखिए हमको 1 इंच ऊपर छोड़ना है। जहां हमने निशान लगाया है वहां से हमें 1 इंच का ऊपर कपड़ा जो है वो छोड़ देना है, मतलब वो कटिंग में हमें निकल जाएगा। कटिंग हमें यहाँ से करनी है और 1 इंच हमें ऊपर छोड़ना है। तो 1.5 इंच का यहाँ से देखिए जब नेफा लगेगा तो 1.5 इंच का लगेगा, ये 1.5 इंच का लगेगा। और लेंथ हमें इसकी जितनी भी लेंथ, जहाँ से भी आप पेटीकोट बांधते हैं, जहाँ से आप पेटीकोट बांधेंगे वहां से नीचे पैर के नाखून तक की जो लंबाई आएगी, जैसे आपने जहाँ से आप कमर में बांधते हैं पेटीकोट, वहां से लेकर के पैर के नाखून तक आपको नापना है, अंगूठे के नाखून तक, कि कितनी इंच की लेंथ आपकी आई है। तो समझ लीजिए आपकी लेंथ आई है 38 इंच, 39 इंच। जैसे कि इस जो पेटीकोट मैं अभी काट रहा हूँ, ये 38.5 इंच इनकी लेंथ आई है। तो 38.5 इंच इनकी लेंथ आई है, तो उसमें से मैं सीधा सीधा 3 इंच कम कर दूंगा, मतलब 38.5 में मैं 3 इंच घटा दूंगा, क्योंकि पेटीकोट जो है वो साड़ी से कम 2 इंच ऊपर रहना चाहिए। तो हम इसकी लेंथ 3 इंच मेजरमेंट से कम कर देंगे। तो 38.5 इंच हमने मेजरमेंट लिया था, और हम इसकी जो लेंथ रखेंगे वो 35.5 इंच रखेंगे। 35 इंच और ये आधा इंच और एक्स्ट्रा, 35 इंच और 1 इंच जो एक्स्ट्रा हमने, ये देखिए निशान लगा लिया है। अब इससे अब इसमें एक सीधी लकीर खींच लेंगे। तो ये हो गया 35.5 इंच का निशान। अब जो ये नीचे का मोड़ है, इस नीचे के मोड़ में आप चाहें तो डायरेक्ट उसे सिलाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उसमें बकरम लगा सकते हैं। पर मेरी सलाह बकरम लगाने की होगी। 1 इंच का चौड़ा बकरम आप इसमें लगाइए। इससे पेटीकोट का जो नीचे का भाग है वो खुलकर आएगा, और उसका घेर में कम घेर भी होगा तो भी बहुत अच्छे से घेर जो है दिखाई देगा। तो यहाँ हम नीचे के मोड़ के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। ये 2 इंच का निशान लगा लेते हैं और इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। सॉरी, ये 2 इंच का निशान लगा के सीधी लकीर इसकी खींच लेते हैं। अब ये बराबर 4 भाग का कपड़ा है। ये देखिए 2 भाग, ये 1 भाग, ये 2 भाग, और इनके 4 पल्ले हैं। तो ये 4 भाग का पेटीकोट कटेगा। अब हमें हैवी पेटीकोट काटना है इसका। तो इनकी जो कमर है वो 50 इंच इनकी कमर है। 50 इंच इनकी, जिसका मैं पेटीकोट बना रहा हूँ, उनकी 50 इंच कमर है। तो हम इसमें 6 इंच को प्लस कर देंगे, तो 56 इंच हमको कमर कटिंग करनी है। तो 56 इंच का कटिंग करना है। तो अब इसमें हमें दोस्तों बहुत आसान है इसे निकालना। 56 का हमें 8वां भाग जो है एक पल्ले में काटना है। ये हो गया 7 चौक 28। 28 का यहाँ निशान लगाया हमें, और 28 इंच का इस जगह निशान लगाना है। ये देखिए, तो एक निशान हमने 28 इंच का इधर लगाया है जो कि 7 इंच का है। ये देखिए, ये 7 इंच और ये 7 इंच, तो दोनों तरफ 7 इंच। तो ये 4 पल्ला यहाँ आएगा और 4 पल्ला ये इस तरफ आया। तो 28 दूना 56 इंच आपका कमर तैयार आ रहा है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें आधा इंच का दाब इधर और बढ़ा लेना है। ये जो जॉइंट वाला भाग है, ये देखिए यहाँ पल्ले दोनों जुड़े हुए हैं। ये दोनों जुड़े हुए भाग हैं और ये चारों अलग भाग हैं। तो ये हमारा जो बनेगा, ये पेटीकोट, ये सेंटर का जो भाग है वो ये वाला रहेगा, जो ज्वाइंट वाला भाग है। ये सेंटर का भाग है। ये जो है 1.5 इंच का पना आ जाएगा, और ये 1 इंच की बकरम की मोड़ आ जाएगी। तो ये सेंटर का जोड़ हो गया।
अब सेंटर के जोड़ में हमने ये देखिए ज्यादा ले लिया यहाँ पर आधा इंच, और ये साइड वाला जोड़ है, जो ये पल्ला है वो साइड वाला जोड़ है, तो इसमें यहाँ भी जॉइंट लगेगा, यहाँ भी जॉइंट लगेगा, दोनों तरफ जॉइंट लगेगा। इसमें सिर्फ एक तरफ जॉइंट लगेगा, जो बीच का भाग है ये वाला भाग, इसमें कहीं जोड़ हमें लगाना नहीं क्योंकि ये जुड़ा हुआ भाग है। तो इस तरफ और इस तरफ हमें इन दोनों कलियों में जोड़ लगाना है। तो जोड़ जो लगाएंगे वो हम एक प्लेजर का भी लगाते हैं अगर, तो 1.25 इंच हमें इधर बढ़ा के लेना है। तो ये 7 चौक 28, तो ये हमारी कमर का हो गया एक पल्ले का भाग, और इसमें हमें ये इतना बढ़ा लेना है 7.25 इंच का। ठीक है, 7.25 8 इंच कर लेना है इसको। अब दोस्तों आगे देखिए, अब हमें क्या करना है। ये निशान तो हमने लगा लिया, एक यहाँ लगा लिया और एक यहाँ लगा लिया, पर हमारी जो कमर है वो हमें मिल गई है 56 इंच की। अब इस 56 इंच में घेर कितना आएगा हमारा, तो ये देखिए घेर हमको निकालना नहीं पड़ेगा, घेर खुद ब खुद इस कपड़े में निकल गया है। तो ये देखिए ये 9.5.5 इंच आ रहा है, आधा इंच इधर दाब आ जाएगा, तो 9 इंच यहाँ आ रहा है, और ये देखिए आधा इंच इधर दाब आ जाएगा, आधा इंच इधर दाब आ जाएगा, 9 इंच इधर आ जाएगा। तो एक पल्ले का भाग जो सामने सामने का आएगा वह 36 इंच का आएगा। तो 72 इंच, ये देखिए 36 इंच, इतना ये घेर आ जाएगा। तो वैसे भी पेटीकोट जो है, पेटीकोट का जो घेर है वो लंबाई के जितना आना ही चाहिए। तो आप ये देख लीजिए 36 इंच का इसका घेर है और 35.5 इंच हमारी इसकी पेटीकोट की लंबाई है। यहाँ से 9 इंच, यहाँ से 9 इंच। अब ये जो दूसरा वाला निशान है, ये देखिए, ये तो 7 इंच जो हमने कमर का माप लिया है वो, और आधा इंच जो हमने ये मार्जिन का माप लिया है वो, और ठीक वैसे ही हमने जो ये 8 इंच का निशान लिया है यहाँ। तो एक तरफ टेप रखनी है हमें इस तरीके से, और ये दूसरी तरफ हमें इस तरीके से टेप रख देनी है। अब जहां जहां टेप आया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से हल्का सा हमें निशान ले लेना है। ये मार्किंग के लिए है, हमारे जानकारी के लिए कि हमें लाइन कहाँ से खींचनी है। तो ये देखिए ये यहाँ से इस लाइन से सीधा हमें निशान लगा लेना है, ये इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग जो करेंगे, ये देखिए ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ से हमें पूरा काट के, ये देखिए ये जो निशान हमने लगाया था ये पूरा हम काट करके अलग कर रहे हैं ये। और ठीक वैसे ही हमने इस तरफ का जो निशान लगाया है, ये दूसरा, ये हमने मोड़ दोस्तों हमने एक तरफ ही ली है, क्योंकि उस तरफ लंबाई के हिसाब से अपने आप जो है लेंथ इसकी आ जाएगी। ये देखिए ये दोनों भाग अब अलग हो गए। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ये अब ये हमारा 4 इंच का, ये हमारे 4 पल्ले हो गए, और ये भी हमारे 4 पल्ले हो गए। ये देखिए ये भी 4 पल्ले और ये भी 4 पल्ले। अब ये जो एक्स्ट्रा इस तरफ जो बढ़ा हुआ दिख रहा है हमारा भाग, ये दाब का है, और ये जो निशान लग रहा है ये यहाँ एक टुक लगा देंगे हम, कपड़े का कट का काट देंगे, कपड़े में कुट का काट देंगे ताकि पता चले हमारा जो मोड़ है वो यहाँ तक है। ठीक है, और ये हो गया इसका कटिंग। अब सेंटर का जो भाग है ये यहाँ पर भी देखिए ये मैंने एक टुक लगा दिया है। तो जब पेटीकोट बनेगा तो ये हल्का स्ट्रेचेबल होता है, देखिए कपड़ा। तो जब पेटीकोट बनेगा तो आपको एक छोटा सा चुन्नट इस सेंटर में इतना सा दे देना है, सिर्फ चुन्नट देना है आपको दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ एक चुन्नट दे देना है। बराबर आपकी कमर आएगी। हल्का सा पेटीकोट जो है वो बढ़ता ही है,
आप जब जोड़ेंगे इसे तो आप देखेंगे कि 56 की जगह ये 57 या 58 इंच आ रहा है। तो एक जो यहाँ चुन्नट देने से वो भी ठीक हो जाएगा और आपके पेटीकोट में सामने की तरफ खिंचाव नहीं होगा। ये दोनों चीजें होती है इससे। तो ये हो गया मोड़। अब इसका जो बेल्ट है, ऊपर का जो नेफा है, वो कैसे काटेंगे। तो नेफे के लिए ये बचा हुआ जो कपड़ा है हमारा, इस बचे हुए कपड़े को डेढ़ इंच हमको बढ़ा के रखना है। तो 1.5 और 1.5 3 इंच का ये हो गया, और 4 इंच जो कि दाब के लिए आएगा। अब हमें क्या करना है, इतना बराबर नहीं काटना है, हमें इसे आधा इंच बढ़ा करके काटना है। तो 1.5 इंच हमें दाब से बढ़ा करके काटना है, क्योंकि थोड़ा दाब जो है इसमें ज़्यादा आता है। ये देखिए 4.5 इंच के हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये एक पल्ला हो गया 4.5 इंच का, और ये 2 पल्ला हो गया 4.5 इंच का। ये देखिए ये दोनों भाग का नेफा हमारा तैयार आ गया। हम इसे 1.5 इंच बड़ा काट देंगे। ये और ये जो हमारा भाग है, ये जो बचा हुआ जो कपड़ा है, ये जब हम पूरा पेटीकोट बनाएंगे, ये जब पेटीकोट बनाएंगे तो इस तरफ साइड में ये हाई पट्टी बनाने के काम आएगा हमारा। पेटीकोट के जो साइड होती है वहां पर हमें, जहां पर नाड़ा हमारा जाएगा, जहां पर हम नाड़ा बनाएंगे, वहां पर जो गैप छूटता है उसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। उसमें ये हुक आई पट्टी जैसी होती है, वैसी हुक आई पट्टी इतनी एक्स्ट्रा हमें बना के लगानी चाहिए, ताकि यहाँ से नाड़ा बन जाएगा, यहाँ पर सिलाई आ जाएगी, और एक हुक हमें बीच में लगाना चाहिए। अगर हुक नहीं भी लगाते हैं तो भी चलता है। अब इसकी जो जोड़ है वो कैसे करनी है हमको, तो ये देखिए ये बीच का भाग हो गया सेंटर का, और ज्वाइंट हमेशा हमें इस तरफ से करनी है दोस्तों। ये देखिए ज्वाइंट हमें इस तरफ से करनी है। ये ज्वाइंट हमें जो किनार वाला भाग है उस तरफ से हमें इसमें ज्वाइंट करना है, ना कि ये उरेब वाला भाग ऐसे जोड़ना है। अगर हम ऐसे उरेब वाला भाग इधर जोड़ देंगे तो ये सीधा वाला भाग साइड में आ जाएगा, जिससे पेटीकोट फैलने के बजाय सिकुड़ने लग जाएगा। इसमें हम इस तरीके से ज्वाइंट लगाएंगे, और जब हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे तो ये देखिए एक पल्ला जो है इसका आधा इंच बड़ा होगा और एक पल्ला आधा इंच छोटा हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों माप में इस लेंथ में और उरेब की लेंथ में अंतर आता है। इसीलिए मैंने जो ये ज्वाइंट जो मोड़ है, इसीलिए मैंने ये जो मोड़ है वो 2 इंच का काटा है, क्योंकि इस तरीके जो ज्वाइंट होता है वहां से खींचना, ऊपर चढ़ने वाला काम नहीं होना चाहिए। तो हमें पहले ही क्या करना है, ये इस तरीके से रखना है इसे, और अगर आप चाहें तो आधा इंच पहले काट सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ज्वाइंट लगाने के बाद में भी काट सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि ज्वाइंट लगाने के बाद में काटिया जाए। तो ये हमारा बेल्ट भी कट गया, इस बचे हुए भाग से नाड़ा बनेगा। तो ये हो गई हैवी पेटीकोट की कटिंग। अगर आपको ये कटिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ मैं और भी इसी तरीके के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।